Hello students, today we read 8th chapter in Sanskrit. अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायिका संसार रूपी सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित आज भी खरे हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ में अपन इसका सरलार्थ यानी हिंदी में पढ़ेंगे। के आसन ते अज्ञात नामनः, वे अज्ञात यानी अपरिचित नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य यानी खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरः इति, ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इसकी योजना कार्य के पीछे बनाने वाले की इकाई और बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एककम एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्मः। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों तथा हजारों को बनाते थे। परमं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन किंचित पठितम्, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा से शून्य में ही समाप्ति में नहीं बदल गए हैं। पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। इसीलिए समाज में जो है, इस पढ़े हुए समाज में इकाई, दहाई और सैकड़ों ये शून्य में भी बदल गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये, पहले एक जना के समाज में काम करता था, फिर दहाई यानी 200, सैकड़े मने 100 और शून्य से भी और बढ़ती गई ये संख्याएं, ठीक है, काम करने वालों की। पठितेन अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा, जिज्ञासा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई, उस तकनीकी तेन प्रविधि नापि पूर्व संपादितम् एतत् कार्य मापयितुं न केनापि प्रतीतम्, उस तकनीकी से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो तालाब, कुएं, बावड़ी वगैरह बनाई गई थी, उसमें पहले कम धीरे धीरे उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी ली और उस टेक्नोलॉजी से उनका निर्माण किया। अध ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसनः, आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, निश्चित रूप से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। अशेषे देशे निवसन्ति,
और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्माण तृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह एक सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों निर्माताओं के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन होता है? यह गज परिमाणम धार्यति स गजधर, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिणामम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते, गज को माप ही नापने की काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते। ये देखो इसके हाथ में देखो क्या है, ये गजधर है, इनके हाथ में लोहे की छड़ है। लोहे की छड़ यानी नापने के लिए 1 गज 2 गज ऐसे मेजरमेंट है इनका। गजधर इदानी शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। गजधर यह समाजस्य गांभीर्य मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर अर्थात जो समाज में गंभीरता गहराई को नाप लें इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार यानी नक्शा तथा भवन बनाने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा नभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज ही हो अथवा शहरी समाज, उनके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर योजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृत्यानि आसन, यानी नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक के सारे कार्य इन्हीं के ऊपर आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुन्वन्ति स्म, भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म। वे योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे और साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे और प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। बदले में वे वह राशि यानी पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों और कारीगरों को नमस्कार है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर इज फिनिश नाउ। शब्दार्थ। सहसेव सहसा प्लस एव, अकस्मात अचानक, प्रकटीभूता प्रकट हुए दिखाई दिए, नेपथ्ये पर्दे के पीछे, तड़ागा तालाब, निर्मापितृणाम बनाने वालों की, निर्मातृणाम निर्मापितृणाम बनवाने वालों का, और निर्मातृणाम माने बनाने वाले और बनाने वाले दोनों का देखो डिफरेंस है थोड़ा सा वर्ड में बच्चों। एककम इकाई, दशकम दहाई। एकम माने इकाई दहाई सैकड़ा, बोले ना 1 10 and 1000 100 ऐसे, तो ये प्लेस वैल्यू है।
एकम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ों, सहस्त्रकम हजार, 1000। जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाले, उद्भूता उत्पन्न हुई, जागृत हुई, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, मापयुतुम मापने या नापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न करना, प्रथिता बहुत प्रसिद्ध, अशेष यानी संपूर्ण, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, निर्मातर बनाने वाले, गजधर गज यानी एक मेजरमेंट है बच्चों, लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की एक लोहे की छड़ होती है, उसके आधार पर वो लोग मेजरमेंट करते हैं, उसीलिए उनको मेजरमेंट करने वालों को गजधर बोलते हैं, जो लोहे की छड़ी से नापते हैं, लोहे की छड़ को धारण करने वाले। तड़ाग निर्माण तृणाम यानी तालाब बनाने वाले। त्रिहस्त परिमाणात्मी किम यानी 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टम लोहे की छड़। समादता आदर को प्राप्त होना। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे भले ही। निभालयंती निभाते थे। आर्द्रतानि आधारित। आकलयंती स्म अनुमान करते थे। उपक्रमण संभारान साधन सामग्री को संग्रहणती स्म संग्रहण करते थे। प्रतिदाने यानी बदले में। याचनते मांगते थे। अतिरिच्य यानी अतिरिक्त।